नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टेक बाय एसपी में। 25 नवंबर दिन मंगलवार 1:30 बजे की बड़ी खबर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया शिखर ध्वजारोहण का तोहफा। आप सभी महिला मानदेय कर्मचारियों सहित संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को आज केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिखर ध्वजारोहण का तोहफा दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर पर शिखर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखे हैं। इस उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ से अधिक महिला मानदेय कर्मचारी जैसे आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया, एएनएम, जीएनएम कर्मचारी सहित संविदा आउटसोर्स कर्मचारी वेतनभोगियों को शिखर ध्वजारोहण उत्सव का बड़ा तोहफा दिए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप सभी को देखने और सुनने को मिल जाएगा। आप सभी भी कई चैनलों के माध्यम से, बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से भी लाइव देख सकते हैं। 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिखर ध्वजारोहण के कार्यक्रम में यह ऐलान किया है कि 1 करोड़ से अधिक महिला मानदेय कर्मचारियों के मानदेय में 4 गुना की बढ़ोतरी की गई है। यानी अब पूरे देश में 28 राज्यों की आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं को 4 गुना मानदेय दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के डाउट्स नहीं है। सभी महिला मानदेय कर्मचारी सहित संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के द्वारा सम्मानजनक मानदेय देने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आदेश दिया था कि समान काम के एवज में समान मानदेय सभी कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। तो अब आज से सभी कार्यकर्ताओं को बढ़े हुए मानदेय का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कुछ मानदेय के विवरण दिए हुए हैं, जो कि मानदेय में 4 से 5 गुना की वृद्धि आशा कर्मचारियों को मिलेगा 22,000 रुपये के साथ साथ प्रोत्साहन राशि। अगर हम सेविकाओं की बात करेंगे, आप भारत के किसी भी राज्य में काम करती हैं तो सेविकाओं को 22,000 प्लस प्रोत्साहन राशि मिलेगा। सहायिकाओं को 19,000 रुपये प्लस प्रोत्साहन। रसोइया की बात करेंगे तो 9,000 रुपये तक के मानदेय केंद्र सरकार ने तय किया है। जी हाँ, अब मिड डे मील योजना 2004 के तहत काम करने वाली रसोइया को भारत सरकार के द्वारा 9,000 रुपये के मानदेय और आपके काम को देखते हुए आप सभी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, एएनएम और जीएनएम कार्यकर्ताओं की बात करेंगे तो एएनएम और जीएनएम कार्यकर्ताओं को भी केंद्र सरकार के द्वारा सम्मानजनक मानदेय देने का निर्णय लिया गया है। वहीं एएनएम कार्यकर्ताओं को अब दिया जाएगा 32,000 रुपये के मानदेय, तो जीएनएम कार्यकर्ताओं को 35,580 रुपये का मानदेय प्रतिमाह देने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। मानदेय बढ़ोतरी के साथ साथ अन्य सुविधाओं का भी लाभ दिया जाएगा, जिसमें आप सभी के भत्ते शामिल हैं। अगर भत्ता की बात करेंगे तो 3 भत्ता दिया जाएगा। पहला भत्ता दिया जाएगा महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता हर 6 महीने में इजाफा किया जाएगा। यह महंगाई भत्ता आपकी सैलरी का 25% होने वाला है। इसके साथ साथ आप सभी को यात्रा भत्ता सभी कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जाएगा। उन कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा जो अक्सर ट्रेवलिंग करती हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यात्रा भत्ता की राशि होने वाली है 15%। और साथ ही साथ होम रेंट की बात करेंगे तो मकान भत्ते की, तो मकान भत्ता भी आप सभी कार्यकर्ताओं को 14% का दिया जाएगा। इसके साथ साथ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और प्रोत्साहन राशि जो दी जाएगी वह एक मुश्त दी जाएगी। 10,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये के बीच में आप सभी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और यह प्रोत्साहन राशि तभी दी जाएगी जब आप अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं और डिजिटल तरीके से प्रधानमंत्री पोर्टल पर आप सभी कार्यकर्ताओं के काम को नवाजा जाएगा, तो आप सभी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ साथ स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। अगर स्वास्थ्य बीमा की हम बात करेंगे तो 3 स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है। वह 3 स्वास्थ्य बीमा जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके थ्रू आपको 2 लाख रुपए के फ्री इंश्योरेंस दिए जाएंगे। दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस बीमा योजना के तहत भी 2 लाख रुपए का फ्री इंश्योरेंस आप लोगों को दिया जाएगा। तीसरा जो आपका बीमा है वह है प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना।
प्रधानमंत्री आयुष कार्ड योजना तो बहुत सारे लोगों को मिला है और सरकारी कर्मचारी और संविदा और सोशल कर्मचारियों को नहीं मिला था, जिसे आज केंद्र सरकार ने कहा है कि अब सभी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ दिया जाएगा, जिससे आप अपने और अपना पूरा इलाज 5 लाख रुपए तक मुफ्त में किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप सभी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा दुर्घटना बीमा। दुर्घटना बीमा के दौरान आप सभी के परिवार को जो है 14 लाख रुपए की राशि एकमुश्त दी जाएगी। साथ ही साथ आप सभी कार्यकर्ताओं को जो है अवकाश, महीने में आपको अवकाश दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आप सभी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार उन कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा, हर एक जिले से 10 कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। उन कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय पुरस्कार 50,000 होगा और यह 50,000 आपको भी मिल सकता है अगर आप अपने काम को नंबर 1 लाते हैं। यानी हर जिले के अनुसार काउंटिंग किया जाएगा। अगर आप अपने ज़िले में नंबर 1 पोजीशन पे आते हैं अपने काम के एवज में, तो आप सभी कार्यकर्ताओं को 50,000 रुपये तक के राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। बात आती है कि सेवा अवधि की, तो केंद्र सरकार के द्वारा आप सभी कार्यकर्ताओं की सेवा अवधि भी बढ़ा दी गई है। पहले क्या था कि 20 से लेकर के 30 वर्ष के भीतर आप सभी कार्यकर्ताओं को रिटायर्ड कर दिया जाता था, लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा आप सभी कार्यकर्ताओं की सेवा अवधि भी तय की गई है। अगर हम सेवा अवधि की बात करेंगे तो सेवा अवधि आप सभी कार्यकर्ताओं की 60 वर्ष तय की गई है। 60 वर्ष के उपरांत जब आपको सेवानिवृत्त किया जाएगा तो उस दौरान आप सभी कार्यकर्ताओं को एकमुश्त पेंशन दिए जाएंगे, जो कि पेंशन की राशि 2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए के बीच होने वाली है। और यह मानदेय जो बढ़ाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, आज शिखर ध्वजारोहण के उत्सव में जो मानदेय बढ़ाया गया है, यह मानदेय आप सभी कार्यकर्ताओं के अनुभव के आधार पर बढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है कि सभी कार्यकर्ताओं को एक समान मानदेय मिलेगा, नहीं। जिन कार्यकर्ताओं का 1 साल से लेकर के 5 साल के बीच का अनुभव है, उन कार्यकर्ताओं को 15,000 रुपये तक के मानदेय दिए जाएंगे। वहीं 5 साल से लेकर के 10 साल के बीच के अनुभव रखने वाले कार्यकर्ताओं की बात करेंगे तो उन सभी कार्यकर्ताओं को जो है 20,000 रुपये के मानदेय, और 10 से लेकर के 15 साल का अनुभव रखने वाले कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की ओर से 30,000 रुपये तक के मानदेय देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे संविदा आउटसोर्स कर्मचारी वेतनभोगी जो लंबे समय से नियमितीकरण की राह देख रहे थे, उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी केंद्र सरकार ने खुशियों का पिटारा खोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि नए नियमावली के तहत करीब 60 लाख से अधिक संविदा आउटसोर्स कर्मचारी वेतनभोगी अंशकालिक ठेका प्रथा के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी के दर्जे दिए जाएंगे, वह भी उनके अनुभव के आधार पर। क्योंकि जब संविदा के पद पर आप लोग नियुक्त हुए थे तो आपको सफल एग्जाम देना पड़ा था। अब इस वजह से किसी भी प्रकार के एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप सभी कार्यकर्ताओं के अनुभव के आधार पर ही नियमितीकरण के दायरे में रखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।